अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैंने अपना सुबह का जो आगाज़ किया है वो है सुबह की चाय से, यानी कि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने अपने बच्चों का बनाया नाश्ता, उनको स्कूल की तैयारी कराई है। फिर उनको स्कूल भेजने के बाद मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो मैंने उनको नाश्ता दिया था। नाश्ता देने के बाद फिर मैं लास्ट पे हम लोग चाय पीती हैं, तो बस जहाँ मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट करने लगी थी, क्योंकि काफ़ी दिन थे तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। बहुत टाइम लग जाता था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से आज मैंने फिर अपना व्लॉग्स का स्टार्ट एक मरतबा फिर से स्टार्ट कर दी है। और जहाँ देख सकते हैं मैं चाय बना रही थी, चाय एक कप में थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है। तो बस हस्बैंड ने चाय पी है, हस्बैंड के साथ गपशप लगाने के बाद फिर वो अपनी ड्यूटी पे चले गए थे 8:30 बजे। तो मैं रूटीन के काम की तरफ आ गई। जैसे कि हर घर की ये एक रूटीन है कि वो सुबह सुबह अपने घर की सफाई सुथराई में, डस्टिंग वगैरह में लग जाते हैं। तो बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं घर पे अकेली थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प काम जो होता है वो मेरे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और आज वैसे भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आज वैसे भी मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला था, क्योंकि आज हमारे घर आने वाले थे गेस्ट। और गेस्ट क्यों आने वाले थे वो भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ मेरे चल रहे थे रूटीन के काम, और यहाँ मैंने ड्यूरेशन बढ़ाया हुआ था काम की स्पीड की वजह से, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बस घर के जब काम आधे ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा दिन आप सुकून से बैठ जाते हैं। लेकिन अगर कोई काम रह जाए, थोड़ा सा लेट हो जाए, तो वो ऐसा लगता है कि सारा दिन भी आप लोग करते रहें तो काम कंप्लीट नहीं होता। तो ये टाइम 8:30 बजे का टाइम था, और मेरे घर धूप आना स्टार्ट हो जाती है 8 बजे से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा वगैरह लगा के, डस्टिंग वगैरह करके, बर्तन धो के मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फिर सारा दिन धूप रह जाती है। तो हम लोग सारा दिन बरामदे में बैठते हैं पर्दे वगैरह डाल के, क्योंकि मौसम अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, जिसमें गर्मी वगैरह नहीं लगती इतनी ज़्यादा ख़ास। और भाई पंखे पे भी सही दिन गुजर जाता है। नहीं तो इससे पहले मैंने कूलर वगैरह सेट किया हुआ था, तो गर्मी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता था। तो बस अब मैं बरामदे की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। और आप रूम में आप खिलाड़ा देख सकते हैं कि सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं या हस्बैंड काम पे जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें फैला के जाते हैं, जिससे समेटते समेटते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब ये चीज़ें हम लोग समेट लेते हैं तो फिर काफ़ी हद तक जो हमारा घर का काम होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से अब मेरे बेटे के हो रहे थे पेपर, तो जिसकी वजह से वो अपने बैग वगैरह यहीं रख के बस अपने पेपर बोर्ड वगैरह जो मेन चीज़ें होती हैं वो लेके गए थे। तो इस वजह से बस मैंने घर की जो समेटने वाली चीज़ें थी वो मैंने समेटी। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है। और जो सामने वाला पोर्शन साइड देख रही हैं, यहाँ पे मैंने जो कारपेट बिछाया हुआ था ग्रीन कलर का, वो अभी मैंने उसको नहीं बिछाया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूँ रूम की। थोड़ा सा मौसम भी चेंज होने वाला है, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ी सी ढीली हूँ कि चलो थोड़ा सा कुछ दिन और गुजर जाएं, फिर उसके बाद मैं इसकी रूम की सेटिंग करूँगी। तो वो मैं इंशाल्लाह कारपेट वगैरह बिछाऊँगी, और जब सेटिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब चलें, घर के काम तो होते रहेंगे। अब आती हैं अपनी उस बात की तरफ, जैसे कि आज आपने मेरा टाइटल पढ़ा है कि कुछ कुछ इंसान आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहम होते हैं, इतनी ज़्यादा उनका होना आपके लिए ज़रूरी होता है कि ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि उनके बग़ैर हमारा गुजारा नामुमकिन है। और होते हैं इंसान की लाइफ में कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है, वो अपनी हर बात उनसे ही शेयर करते हैं। मेरी भी लाइफ में है ऐसी जो कि मैं अपनी हर टेंशन, हर परेशानी अपनी ऐसे एक बंदे से ही शेयर करती हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है। मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, हर दुख सुख बात उससे शेयर करती हूँ। तो मेरा जो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे अगर आपने उनसे अपनी कोई बात डिस्कस कर ली है, कोई मसला डिस्कस कर लिया, तो काफ़ी हद तक आप सुकून में आ गई हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी है, तो मैं अगर अपनी बहन से शेयर कर लूँ तो मुझे काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल जाता है। मैं ऐसे लगता है जैसे मेरे सर से बहुत ज़्यादा बोझ उतर गया हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मैं जो बात अपनी अम्मी से या अपनी बड़ी बहनों से नहीं कर सकती, तो वो मैं अपनी उस वाली बहन से कर लूँ तो मुझे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। तो बात असल में ये है कि मेरी बहन अब शिफ्ट हो रही है इस्लामाबाद के लिए। तो हालांकि जब मैं अम्मी के घर जाती थी तो अम्मी के साथ तो मेरा टाइम गुजरता है, लेकिन मेरी उस बहन के साथ
बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, हमारी बातें हैं जो कि नॉर्मली होती हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। हर मौजू पे हम लोग बात करती हैं, मार्केट जाना, कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना, सेम सेम कपड़े बनवाना। किसी भी इवेंट पे हम लोग गए हैं तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सेम ड्रेसिंग करें, और तकरीबन ऐसा ही होता है कि हमारे अक्सर जो ड्रेसिंग होती है वो सेम होती है। कभी वो सोच के बताती कि भाई इस मरतबा ये सूट बनाएंगे, कभी मैं कहती हूँ कि भाई नहीं हमने इस चीज़ का ऐसे सूट बनाना है। बहरहाल ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं। हर इंसान की अपनी एक ख़ास अहमियत होती है आपकी लाइफ में। तो किसी की हमारे साथ बहुत ज़्यादा बनती है और किसी की बस होते तो हमारे फिर भी वो भी सारे रिश्ते ही होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसकी अहमियत हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा होती है कि हमें बाज़ औक़ात ऐसा फ़ील होता है कि उनके ना होने से शायद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ, या हमारे साथ क्या होगा, या हम सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आज का जो मीडिया का दौर है वो ऐसा है कि अगर आप मीलों दूर भी बैठी हो तो ये फासले मोबाइल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जबकि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि अगर वो मीलों दूर चले भी गई हैं तो वो काफ़ी आपसे मुलाकात करने में या उनको देखने में, मिलने मिलाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन आज का जो मोबाइल का दौर है तो उसने फासले बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। लेकिन अब ये है कि हम जितनी भी टाइम बात करें, घंटे 2 घंटे या जितने भी सारा दिन भी लगे रहें, लेकिन जो बात फ़ेस टू फ़ेस करने वाली होती है वो कमी तो शायद तब ही पूरी होगी जब हम लोग भी मिलते हैं आपस में। तो आज का दिन जो था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अफ़सुर्दगी का दिन था। बहुत ज़्यादा मैं अफ़सुर्दा थी क्योंकि मेरे दो प्यारे रिश्ते जो हैं वो हम लोगों से जुदा हो रहे थे। एक मेरी सिस्टर इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी और दूसरी साइड पे मेरा देवर जो था वो आज यूके के लिए रवाना हो रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस था कि मैं अपनी बहन से नहीं मिल सकी उसको आखिरी टाइम पे। बाकी तो सारे थे उसके साथ। अम्मी उम्रे पे गई हुई थी तो अम्मी भी नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही थी अम्मी की। तो बाकी बहनें थी, उसका ससुराल वगैरह था, मैका था। लेकिन जो इंसान किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो इस मौके पे, इस टाइम पे उसके साथ हो। तो ज़ाहिर है दोनों रिश्तों को साथ लेके चलना होता है। तो यहाँ आज थोड़ा सा अफसरदा भी थी, काम भी बहुत ज़्यादा था, थोड़ी सी दिल भी उदास हो रहा था कि कैसे गुजरेगा दिन। लेकिन बस कोशिश थी कि जल्दी जल्दी काम से फ्री हो जाऊं तो थोड़ी सी गुस्से गपशप लगा लूं। तो यहाँ मैं, आप देख सकते हैं कि मैंने घर के काम करने के बाद मशीन लगा ली थी और मशीन के साथ ही मैं फ़र्श भी धो रही थी। तो क्योंकि आज शाम तक आ जाने थे गेस्ट वगैरह, जिसकी वजह से काम फिर रहते रह जाएंगे, शाम का टाइम भी हो जाता। तो इस वजह से बस जहाँ तकरीबन 11 बजे का टाइम था उसके बाद फिर बच्चों ने स्कूल से वापस आना था तो उनके लिए खाना भी रेडी करना था। खाना रेडी करके उनको फिर बच्चे ज़ाहिर स्कूल से वापस आते तो उन्हें भी खाना चाहिए होता है। तो बस आज का मेरा जो मौजू था वो ये था कि बस आपकी लाइफ में एक इंसान की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि उसके चले जाने से थोड़ा सा फ़र्क इंसान को पड़ ही जाता है, कमी महसूस होती है। उसकी कमी कोई भी महसूस नहीं कर सकता, कोई कमी उसकी पूरी भी नहीं कर सकता। जितने भी कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से कमी पूरी हो जाती, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी 10 के मिल जाने से भी उस इंसान की, उस शख्स की कमी पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ मैं बस काम से फ्री हो के उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को मैंने खाना दिया था। खाना देने के बाद उसके फ़ौरन बाद मुझे फिर नींद आने लग जाती है। अगर मैं नींद ना लूँ तो फिर मुझे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बस मैं नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे मैंने भरपूर नींद ली थी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुबह से मैं काम में लगी हुई थी और तकरीबन मैं 1:30 बजे तक काम में बिज़ी रही हूँ मुसलसल, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद मैं फ़्रेश हुई हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैंने फिर नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने व्लॉग का एंड कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि सारा दिन अगर हम व्लॉग्स वगैरह बनाते रहें या वीडियो वगैरह क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स लेते रहें तो सारा दिन हमारे यहीं पे गुजर जाता है और काम भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जबकि मैंने यहाँ ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई थी जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक वीडियो, मेरी कोशिश थी भी मैं कम से कम बनाऊँ, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है डेली की रूटीन से, डेली की काम से, या डेली की जो हमारी बातें होती हैं। क्योंकि डेली व्लॉग्स में यही होता है कि हम आप
आपके साथ अपनी डेली व्लॉग्स डेली रूटीन शेयर करते हैं कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो क्योंकि कितने दिनों से भी दिल थोड़ा सा अपसेट था, बात करने के लिए बात करने के दिल भी नहीं कर रहा था, तो टाइम भी नहीं गुजर रहा था, लेकिन दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करूं। तो इस वजह से मैं इतने दिनों तक अपने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं बाहर गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, थोड़ा सा काम था। तो ये तकरीबन टाइम हो रहा होगा सुबह के 11-12 बजे के टाइम था। हम लोग, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गई है। जो धूप की जो तपिश थी, जो इतना ज़्यादा धूप थी, वो अब कम हो गई है। ये थोड़ी सी ठंडी धूप है। तो बस सुबह मैंने फिर कपड़े जो कल मैंने कपड़े धोए थे, तो उसको मैंने रात को तह नहीं लगा सकी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी, काम नहीं कर सकी थी। तो सुबह उठ के मैंने घर के जैसे जो डेली काम होते हैं उनसे फ्री होने के बाद मैंने फिर कपड़ों के लगा दी तह, क्योंकि कपड़े फिर मैंने आयरन भी करने थे अपने हस्बैंड के, अपने और बच्चों वगैरह के, थे जिसकी वजह से मुझे सुबह, वैसे तो जैसे ही मैं कपड़े उतारती हूँ तो उसके साथ ही साथ मैं इनके तह लगा देती हूँ, लेकिन बस कल थकावट की वजह से और घर में गेस्ट होने की वजह से मैं काम ज़्यादा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मेरा फिर काम पेंडिंग में चला गया था। तो ये अब मैं काम जहाँ अब कर रही थी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आप अपनी हर दिल की बात करते हैं, हर दिल की बात शेयर करते हैं। ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर ये आपसे मीलों दूर भी चले जाएं तो लेकिन आपके दिल में इनकी इज़्ज़त कदर रह जाती है। तो कोशिश करें जो मसले मसाइल हैं वो हल करें, जो परेशानियां हैं वो दूर करें और सुलह सफ़ाई से रहें, और जो भी परेशानी है वो एक दूसरे से शेयर करके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बदगुमानी भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जन्म ले लेती है। ऐसी खामखा बदगुमानी में रहने से बेहतर है कि आप अपनी हर बात उनसे क्लियर करें। रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि आज का जो दौर है उसमें मुखलिस रिश्ते मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो रिश्ते हैं उनको संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये रिश्ते ज़ाहिर ख़त्म होने के नहीं होते, इनके बगैर तो इंसान की लाइफ भी कंप्लीट नहीं होती। चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोग हों, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर हों, चाहे आपके दोस्त अहबाब हों, ये सब आपके वो रिश्ते हैं जिनके बगैर मैं कहती हूँ इंसान की लाइफ में कमी रह जाती है। तो कोई इंसान ऐसा होता है कि जो अपनी हर बात अपने दोस्त से शेयर करना ज़्यादा बेहतर समझता है निस्बतन अपने किसी फैमिली मेम्बर के। तो ऐसा ही कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो अपने हर बात किसी से भी शेयर नहीं करते, वो अपनी बात दिल में ही रखे रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप किसी को अपना सच्चा दोस्त बनाएं ताकि वो आपके साथ हर मौजू पे बात करे, हर गपशप लगाए, कोई भी आपकी परेशानी है तो वो चुटकियों में हल कर दे। और एक मुखलिस दोस्त मिलना उससे भी ज़्यादा नेमत का काम है। और जहाँ मैं दिखा रही थी आपको दुपट्टे, जो मैंने शिफॉन के दुपट्टे होते हैं वो मैंने एक ही जगह पे हैंग करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि वो एक तो सीधे रह जाते हैं, दूसरी बात ये है कि निकालने पहनने में भी आसानी रह जाती है। तो जितने भी मेरे ड्रेस होते हैं उनके साथ के शिफॉन के जो दुपट्टे होती हैं वो ज़ाहिर है ये प्लेन है तो ज़ाया तो नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने इनको हैंग करके रखा हुआ था। तो अब यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपने देवर की रवानगी की तैयारी। उसकी तकरीबन 1 बजे की रवानगी थी और ये पूरा घर मैसी हो रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर में निकलना था और गेस्ट वगैरह ने आ जाना था। रूम की हालत ये हुई पड़ी थी, तो काफ़ी सारा जो सामान था हमने समेटने की कोशिश की है। ये जो सब आप सामान देख रहे हैं ये सब मेरे देवर ने लेके जाना है। तो कोई चीज़ हम किस बैग में रख रहे हैं, कोई चीज़ हम किस बैग में रख रहे हैं, ताकि कोई चीज़ इधर उधर रह ना जाए, फिर बाद में परेशानी ना हो। और वैसे भी इन चीज़ों को समेट के हमने बाहर ही सेट करना था और जहाँ पे घर वगैरह साफ़ करना था क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आ जाएंगे, भाई वगैरह भाभियाँ वगैरह। तो अब यहाँ तकरीबन रात की हो रही थी 12:30 का टाइम और अब हो रही थी रवानगी, और रवानगी के लिए गए हुए थे सब छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।